बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आए, सियासत नहीं खिदमत हमारा मिशन है। सरदार रईस नबील अहमद सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 173 मखतूम ज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद के उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार रईस नबील अहमद के हमरा यूनियन कौंसल भट्टा वाहन मौजा मोहम्मद नवाज वासा में आबिद हुसैन शेख के यहाँ आमद। इनकी जानिब से कारण मीटिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो कि जलसा की शक्ल अख्तियार कर गया। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की, उनका शानदार इस्तकबाल भी किया। मुनक़िद प्रोग्राम में मखतूम ज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद रईस सरदार रईस नबील अहमद ने खिताब भी किया। बस्ती मालकान ने आबिद हुसैन शेख की क़यादत में मुत्तहिद होने का ऐलान भी किया, जिस पर आबिद हुसैन शेख की दस्तार बंदी भी कराई गई। इस मौके पर सरदार मलिक सफदर दर्ग, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, सैयद सफदर अली शाह, चौधरी मसूद सादिक, मलिक सफर दर्ग, मलिक अकमल दर्ग, चाचड़ मुमताज खान पनवार, जाम रफीक धांधो, जाम शबीर अहमद धांधो, गुलाम फरीद सोमरू, मलिक शान दर्ग, महमूद साकिब सोलंगी, अजहर भुट्टो, जमील खान लंघा, जाम तालिब मलंगी, भारा समेत मौज़े और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों के टिकट का ऐलान कर दिया। सादिकाबाद से जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का 265 PP का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी सजाद अहमद वड़ाइच को टिकट जारी। हल्का 266 PP का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से समी जट को टिकट जारी। हल्का 267 PP से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रईस हमजा महबूब को टिकट जारी। सादिकाबाद कौमी असम्बली हल्का NA 173 से बैरिस्टर सरदार नबील खान डाहर को टिकट जारी कर दिया। कदमी असम्बली से सरदार महबूब अहमद खान को हल्का NA 174 से टिकट जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जारी होने पर कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 8 फरवरी को बल्ले के निशान पर मुहर लगाकर कामयाब करवाएं। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। सालों से ज़ेर अल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नई मेडिकल एमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। गुलाम नबी ब्लॉक की फिनिशिंग और सफाई पर काम भरपूर अंदाज में जारी है। नए ब्लॉक और मेडिकल एंड कार्डियक एमरजेंसी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 525 बेड पर मुश्तमिल जिला में मयारी सहूलियात का बड़ा अस्पताल होगा। मेडिकल एंड कार्डियक एमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक के लिए दरकार बेड और दीगर तमाम सामान खरीद लिया गया है। नए ब्लॉक के अंदरून डिजाइनिंग का बेहतरीन और आला मयार का काम होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पुरानी इमारत और वार्ड्स की बहाली पर भी काम तेजी से जारी है। जिला की आवाम के लिए वसीह और रीज़ सेहत के मेगा मंसूबे को बर वक्त तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी टीम की काविश को खराज तहसीन पेश करता हूँ। डेरा गाजी खान के इलाके चोटी जरी में मदरसा हुसैनिया हनीफिया के प्रिंसिपल मौलाना शाहिद हुसैन ने अपने महाना रूहानी और इस्लाही बयान में कहा कि दुनिया की तमाम चीज़ों पर सारा अख्तियार अल्लाह पाक का है। अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। मजीद क्या कहा, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो इख्तियार है हर चीज़ पर। अल्लाह मुख्तार कुल है, मुख्तार कुल कहते हैं। अल्लाह को इख्तियार है, हर चीज़ पर इख्तियार है। नेक को गुनाहगार बना दे, गुनाहगार को नेक बना दे। किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। किसी को बेटा दे दे, किसी को बेटी दे दे, किसी को कुछ भी ना दे, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। सेहतमंद को बीमारी दे और बूढ़े को बीमारी ना दे, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। किसी को ईमान की दौलत बख्श दे, किसी को ना बख्शे, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। सब चीज़ है ही अल्लाह के इख्तियार में। क्या अल्लाह ताला किसी नेक, किसी बुजुर्ग बंदे के हाथ पर कोई शय ज़हर करा दे, करामत दिखा दे, क्या अल्लाह को इस पर इख्तियार नहीं? क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं है? अपना इक़ायदा, अपना ईमान हमें ठीक रखना चाहिए। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वाका टाउन के इलाके में नाजायज तामीरात का काम तेजी से जारी है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर अरसलान और इसके नायब कासिस राना सजाद की करप्शन अरूज पर है, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट को सालाना करोड़ों रुपए का टीका लगा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से इन करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं जिला मंडी बहाउद्दीन मेहर अकील अहमद मोमी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने सिविल कोर्ट्स फालिया ताचक मेरक सड़क की असरनो तमीर का संग बुनियाद रखा। सड़क का तखमीना लागत 9.995 मिलियन रुपए है। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की विजन के मुताबिक जिला मंडी बहाउद्दीन मुसलसल तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर के हमरा सिविल कोर्ट्स फालिया ताचक मेरठ सड़क की असर नो तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने तरक्याती स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मंसूबे की तकमील के लिए जरूरी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त का कहना था कि जिला भर की दीगर सड़कों की तरह इस सड़क की तामीर भी एक दरीना मुतालबा था। उन्होंने बताया कि ये सड़क म्यूनिसिपल कमेटी फालिया के फंड से तामीर की जा रही है और सड़क का तखमीना लागत 9.995 मिलियन रुपए है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद अफजाल समेत दीगर अफसरान, वकला और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में सहाफ़ियों का मुलग्गीर कन्वेंशन कल आज होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सखर प्रेस क्लब में पंडाल सजा दिया गया। लाहौर, कराची, मुल्क के दूर दराज शहरों से सहाफ़ियों के काफिले सखर पहुंच गए। कन्वेंशन में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाए अमल का ऐलान होगा। PFUJ के मरकजी सदर अफजल भट्ट लंदन से बराह रास्त वीडियो लिंक पर खसूसी खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सखर प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहीद जान मोहम्मद महर के कातल के मरकजी मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और सिंध समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए जारी जदोजहद मजीद तेज करने के हवाले से लाया अमल का ऐलान। सहाफ़ियों को मुलग्गीर कन्वेंशन कल सखर में होगा, जिसके लिए सखर प्रेस क्लब में पंडाल सजा दिया गया है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कन्वेंशन में शिरकत के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्क के दीगर शहरों से PFUJ समेत दीगर सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारान और रहनुमाओं के अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद सखर पहुंच गई है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सहाफ़ियों के काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कन्वेंशन में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी क़यादत, सिंध जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। कराची मलीर हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे हफीजुर रहमान सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर तारिक इलाही मस्तोई की हिदायत पर जिला मलीर में जनरल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग का अमल जारी। जिला मलीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी। तमाम DSPs और SHOs स्नैप चेकिंग के अमल में मसरूफ हैं। स्नैप चेकिंग के दौरान काले शीशों, ब्लू लाइट्स, पुलिस मोनोग्राम और बगैर नंबर वाली मोटरसाइकिल्स को रोकना है। स्नैप चेकिंग का मकसद अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से हमारे नुमाइंदा जुम्मन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी मलीर के UC भैंस कॉलोनी की जानिब से जलसा आम मुनाकिद हुआ। मजीद बता रहे हैं जुम्मन पताफी अपनी इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी मलीर की UC बेस कॉलोनी की जानिब से जलसा आम मुनक्किद हुआ। जलसे से डिप्टी मेयर कराची व सदर पीपल्स पार्टी जिला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद, साबिक MNA उम्मीदवार 230 मलीर, आगा रफ़ीउल्लाह PS 86 के उम्मीदवार, राजा रज़ाक बलोच और PS 88 के उम्मीदवार सैयद मुजम्मिल शाह, मलही टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, UC कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल काको व दीगर ने खिताब किया। खिताब के दौरान उनका कहना था कि बरसाती मेंढक फिर से नया मंजन बेचने मार्केट पे उतरे हुए हैं, जो लोगों को झांसा देकर उनसे जबरदस्ती वोट तलब कर रहे हैं। आवाम ऐसे गुमराह करने वाले उम्मीदवारों से होशियार रहे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की हकीकी तर्जमानी करने वाली पार्टी है, जो सिर्फ आवाम और आवाम के हकों की बात करती है। इस बार आवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत कामयाब करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म मुंतखब करेगी, जिसके बाद एक नया दौर का आगाज होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। जलसे से खिताब करते हुए तारिक अवान, जावेद ताज, रसूल खान भुट्टो, जुल्फकार टालानी, बिलावल टालानी, जब्बार टालानी, हाजी दुल मुराद हिमायती, यासीन टालानी, वहीद मुराद ने दीगर ने खिताब किया। जलसे से पहले डोमकी सिटी बेस कॉलोनी से जलसेगाह तक टालानी बिरादरी की जानिब से जुल्फकार टालानी की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों और हजारों कारकुनों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पिताफी, ऑन न्यूज़, कराची।
خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف بابا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق محلہ تاج پورہ خوشاب میں سردار الطاف علی رضا خان کے حق میں تمام براتیوں نے متفقہ طور پر دعائے خیر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق آزاد امیدوار حلقہ پی پی 82 سردار الطاف علی رضا خان جب محلہ تاج پورہ پہنچے تو اہل محلہ کے تمام برادریوں کے معززین نے مہمانان گرامی کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر مستری جہانگیر ٹھیکیدار، محمد ریاض مغل، مستری یعقوب، محمد عاصم مغل، محمد رب نواز مغل، محمد ممتاز مغل، محمد یونس مغل، ملک محمد مظہر اللہ، ملک محمد جاوید اللہ، قاسم مغل، مستری عارف، امیر ماچھی، مسعود شہزاد، ظہور شہزاد، اشرف بلوچ، خان محمد بلوچ، قاضی عدیل، ذیشان شاہ، مہر احسان، مہر وقار، مہر خالد، مہر ممتاز، ثناء اللہ بھٹی، سیف اللہ بھٹی، فہد بھٹی، پپا بھٹی، صابر خٹکی سمیت اہلیان محلہ تاج پورہ نے سردار الطاف علی رضا خان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ان کے حق میں بڑی دعائے خیر دے دی۔ چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پولیس تھانہ گلا منڈی کی بڑی کارروائی، بین الضلعی ڈکیت گینگ گرفتار، 14 موٹر سائیکلز برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ ایس ڈی پی او سٹی سرکل رانا افتخار احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ گلا منڈی سب انسپکٹر اے ڈی شاہین اور ان کی ٹیم نے شب و روز محنت کر کے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے 4 رکنی بین الضلعی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمانوں کے قبضہ سے 14 موٹر سائیکل برآمد کر لیے ہیں۔ ملزمان ضلع پاک پتن اوکاڑا سمیت دیگر مختلف اضلاع کی پولیس کو سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پولیس مصروف تفتیش ہے جن سے مزید انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے حفیظ الرحمان سیال کی رپورٹ کے مطابق گلشن غازی میں گھر میں لگنے والی آگ سے 1 مرد اور 2 معصوم بچوں سمیت 3 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ہے، جبکہ بلدیہ فائر بریگیڈ اسٹیشن کا کرپ انچارج کرپشن میں مصروف ہے۔ بارہا ہم نے فائر اسٹیشن میں ہونے والی کرپشن اور عملہ کی گھر بیٹھے تنخواہ لینے اور پورے بلدیہ اور اورنگی کے لیے صرف ایک باوزور ہونے اور فائر بریگیڈ اسٹیشن میں پانی کا کنیکشن تک نہ ہونے کی خبر بھی چلائی، لیکن کرپٹ فائر اسٹیشن انچارج کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور آج پھر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ خدارہ تمام الیکشن لڑنے والے امیدوار اور سیاسی جماعتیں الیکشن سے قبل بلدیہ فائر بریگیڈ اسٹیشن کی حالت زار ٹھیک کریں۔ ضلع ملیر سے حفیظ الرحمان سیال کی رپورٹ کے مطابق پی 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 یو سی کیٹل کالونی کی تنظیم کی جانب سے انتخابات کے سلسلہ میں قانون میٹنگ، صدر پی 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 ضلع ملیر سلمان عبداللہ مراد، امیدوار برائے این اے 230 سید آغا رفیع اللہ، امیدوار برائے پی ایس 86 راجہ عبدالرزاق بلوچ اور امیدوار برائے پی ایس 88 سید مزمل شاہ کا خطاب۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی پورے ملک سے کامیابی حاصل کرے گی۔ صدر پیپلز پارٹی ملیر سلمان عبداللہ مراد انتخابات میں کامیابی کے بعد بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ جعلی الیکشن مہم کے سلسلہ میں گلی گلی نکل کر بلاول بھٹو کا پیغام عوام تک پہنچائیں۔ سٹی ایریا سیکٹری اطلاعات نعیم عباسی سمیت پارٹی عہدیداران اور کارکنان بھی موجود۔ یو سی صدر رسول خان، جنرل سیکرٹری جاوید اقبال کاکو سمیت یو سی عہدیداران نے شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے نمائندے میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ کے علاقے سادوکی میں پریس کلب سادوکی کا سال 2024 اور 25 کے لیے الیکشن ہوا، جس میں کانٹے دار مقابلے کے بعد صدر کے طور پر غلام قیصر وائنگ اور جنرل سیکرٹری میاں ساجد علی کامیاب قرار پائے۔ الیکشن میں معززین علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات، عوام الناس اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ لیاقت پور کے ایل پی روڈ چنی گوٹ پر بریک فیل ہونے کے باعث ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار ایک مرد سمیت 2 خواتین کو کچل ڈالا۔ جاں بحق افراد کا تعلق لیاقت پور اللہ آباد سے تھا۔ آئیں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے۔ رپورٹ سمیع اللہ سنی کے مطابق ٹنڈوالہ یار رضوی ہاؤس میں مخالفین کو شکست دینے کے لیے سینکڑوں جالوں کا اجتماع۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سید ضیاء عباس رضوی کی زیر صدارت رضویہ ہاؤس میں ہونے والے اہم اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی عبدالستار بچانی، ضلعی چیئرمین میر پپو ٹالپور، میر منصور ٹالپور، غلام عباس مری، علی غلام دل روشن تھیبو سمیت سینکڑوں معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی ایس 58 میں سابق صوبائی وزیر کے نامزد امیدوار سید ضیاء عباس رضوی اور ذوالفقار ستار بچانی کا مشترکہ انتخابی دفتر قائم کرنے اور مخالفین کو ووٹنگ کے ذریعے شکست دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے امیدوار سید ضیاء عباس رضوی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بار بار شکست کھانے والے مخالفین کو اس بار ووٹنگ کے ذریعے عبرتناک شکست دی جائے گی، جس کے بعد وہ دوبارہ کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ بچانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کامیابی
कामयाबी देखकर मुखालिफिन को वोट के जरिए शिकस्त दी जाएगी। मुखालिफिन की आवाज़ें बातिल हो चुकी हैं, इसलिए अब वो फजूल प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मज़कूरा मुलाकात में मौला बख्श थीबू, सैयद जान मोहम्मद शाह, इस्माइल छछड़, सलीम जानी, खानजादा फरहान पताफी, माशूक जरदारी, मोहम्मद अली दर्स, परवेज समू, कासिम कालरू और दीगर सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशंस उमर दराज कोंदल का जिला टोबा टेक्सिंग का दौरा। फूड सेफ्टी टीम्स के हमरा मुख्तलिफ स्नैक्स और स्पाइसेस प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग। 2 यूनिट्स को सील करके प्रोडक्शन इसलाह तक बंद और दीगर को भारी जुर्माने आयद। दूसरे ब्रांड्स का पैकेजिंग मटीरियल इस्तेमाल करने और ममनुआ अजा के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन बंद की गई। जालसाजी करने पर दूसरे ब्रांड्स के 7200 पैकेट से जब्त। 1 मन से जायद खुला रंग और दीगर ममनुआ केमिकल्स को मौके पर ही तलब कर दिया गया। कार्रवाई में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन कैसर जावेद भी शरीक। किसी भी दूसरे ब्रांड का पैकेजिंग मटीरियल इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। खाने पीने की अशिया में खुला रंग और ममनुआ अजा का इस्तेमाल कैंसर का बाइस बनता है। अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशियां हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जामशोरो एक्ट कोटरी के सालाना इंतखाबात में सदर धनी बख्श और जनरल सेक्रेटरी अरमान अहमद अब्बासी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सरप्रस्त प्रेस क्लब मुस्तकीम खान नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ उठा लिया। सहाफियों और शहरियों ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद, फूलों की पत्तियां निछावर करके ढोल की थाप पर रक्स किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जामशोरो एक्ट कोटरी के साल बराए 2024 इलेक्शन चेयरमैन, इलेक्शन कमेटी रहीम बिरफ्त, मेंबरान एडवोकेट मंसूर अबड़ू और मोहम्मद अली सोमू की निगरानी में मुनक्किद हुए, जिसमें सदर धनी बख्श बारेजो, जनरल सेक्रेटरी अरमान अहमद अब्बासी, सीनियर नायब सदर कुर्बान पनहौर, नायब सदर नवीद पनहौर, जॉइंट सेक्रेटरी खालिद हुसैन महीसर, खाजिन फजल खोसू, इतलात सेक्रेटरी इरफान बलोच, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल रकीब लंजार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए गए। जबकि मजलिस आमला के सीनियर मेंबर मजीद बलोच, मेंबरान में खालिक चांडियो, हुसैन शोरू, एजाज मुगल और सरमद गुल शोरू मुंतखब हुए। कामयाब अहदेदारान से सरप्रस्त आला प्रेस क्लब मुस्तकीम खान ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और मुअज़्ज़िज़ीन शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कामयाब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए अजरक, टोपी और गुलदस्ते का तोहफा पेश किया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर धनी बख्श बारेजो ने खिताब करते हुए कहा कि प्रेस क्लब अवामी इदारा है जिसमें मज़लूम अवाम की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाई जाती है। सहाफ़ी माशरे की आँख होता है जो अपने काम से माशरे की बुराइयों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद समेत इदारे की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम करेंगे। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो रीजनल ब्लड सेंटर के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजी धरना, नारेबाजी। रीजनल सेंटर में इंतजामी मामलात ठप, खून न मिलने से मरीज रुल गए। मुलाजमीन का तनख्वाहें और वाजबात की अदायगी का मुतालबा। रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मुसलसल 6 रोज से एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने सेंटर के सामने धरना देकर बैठ गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर है। मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट भी अदा नहीं की जा रही है, जिस पर मुसलसल इंडस अस्पताल इंतजामिया को कहा है कि मगर इंतजामिया कोई तदारुक नहीं कर रही है। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस लम्स अस्पताल और निमरा अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज रुल गए हैं, जिनको ऑपरेशन, सर्जरी और थैलेसीमिया के मरीज के लिए खून दस्तयाब नहीं है। मरीज खून के असूल के लिए सख्त परेशान दिखाई देते हैं। इंडस अस्पताल के ताउन से चलने वाली रीजनल ब्लड सेंटर के मुलाजमीन के एहतजाज के सबब खून के टेस्ट और फ्राहमी बंद हो गई है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सिटी पुलिस का दौरान गश्त डकैत गिरोह से मुकाबला, 1 डकैत हलाक, 1 जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान डकैती की वारदात कर रहे थे, जो पुलिस ने नाकाम बना दी। सिटी पुलिस का मुलजमान ताकोब के दौरान किला चौक के करीब पुलिस मुकाबला पेश आया। पुलिस मुकाबले और 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मौके पर हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। सिटी पुलिस ने दोनों मुलजमान को बरवक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। के दीगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद में भी इंतखाबात का अमल जारी है। वजीराबाद बार में सदारत, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्तों पर 1-to-1 मुकाबला हो रहा है। तफसीलात ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद में जो है वो इंतखाबात का अमल जारी है। सदारत की सीट पर जमशेद सुल्तान गुम्मन और साबक सदर बार राना हलील के दरमियान मुकाबला जारी है। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए शमशाद हैदर चट्ठा और साबक सेक्रेटरी ताहर इमरान कुलार के दरमियान 1-to-1 मुकाबला हो रहा है। नायब सदर की नशिस्त पर ताहर खोखर और मनीर चीमा एडवोकेट के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी है।
جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر بلال انور بسرا اور رضوان سرور بٹی جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ سخت سردی کے باوجود وزیر آباد بار میں خوب گہما گہمی ہے۔ فنانس سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کا پہلے ہی بلا مقابلہ چناؤ کر لیا گیا تھا۔ کل ووٹر 840 ہیں۔ 840 ووٹر آج اپنا حق راہ دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہوا جو کہ شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ بار انتخابات کے موقع پر پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری تعینات ہے۔ اے ایس پی محمد رضا کی نگرانی میں پولیس ٹیمیں سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور دونوں پینل کے امیدوار جو ہیں ان کے جو ممبران ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے جو ہے وہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔